हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशुमान ठाकुर। मेरे बहुत सारे एथिस्ट भाई बहन ये पूछते हैं कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता है, या भगवान है तो सुनाई क्यों नहीं देता है, वो हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको इन्फिनिटी के बारे में, गॉड के बारे में और मानव के लिमिटेशन के बारे में संक्षेप में थोड़ा बहुत जानकारी दे देना चाहता हूँ। गॉड की सत्ता के बारे में बताते हुए लगभग हर रिलीजियस बुक में एक ही चीज़ का मेंशन हुआ है कि गॉड का ना कोई अंत है ना कोई प्रारंभ है। वो इन्फिनिटी जैसा है जिसका ना कोई अंत है ना कोई प्रारंभ है। वो अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बात करें इन्फिनिटी के बारे में, इन्फिनिटी उसे कहते हैं, अनंत उसे कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसे मापा ना जा सके, जिसका कोई अंत ही ना हो। आप, मैं, कोई वैज्ञानिक या फिर एक कोई साधारण मानव 10 डिजिट्स को इमेजिन कर सकता है, 100 डिजिट्स को इमेजिन कर सकता है, 10 करोड़ डिजिट्स को भी इमेजिन कर सकता है। लेकिन जब बात अनंत की आती है तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। अनंत को, इन्फिनिटी को हम सिंबलाइज तो कर सकते हैं लेकिन उसे इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी कल्पना शक्ति के परे की चीज़ है। मैं तमाम नास्तिक भाई बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखा तो आपने इन्फिनिटी को भी नहीं है, तो आप इसे क्यों मानते हो, लेकिन गॉड के एग्जिस्टेंस पे आप सवाल खड़े कर देते हो। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की हर एक चीज़, चाहे वो एक टीवी हो, फ्रिज हो, पानी हो, आग हो, हवा हो, पानी हो, लकड़ी हो, रोड हो, दीवार हो, या कुछ भी हो, या फिर प्लैनेट्स हो, या हमारा शरीर ही क्यों ना हो, वो एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और हर एक सिंगल एटम में 99% स्पेस ही होता है, जो ना दिखाई देता है और ना ही हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है और ना ही हमारे अनुभव में आता है। मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, कार है, रोड है, पशु पक्षी है, वो वास्तविकता का सिर्फ 1% है। बाकी 99% से हम अनजान हैं पूरी तरीके से। हम इतने विकसित हैं ही नहीं कि हम उस 99% को देख सकें। हमारी सीमा का एक और उदाहरण जानिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग में इंद्रियों के माध्यम से, हमारी अवेयरनेस के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा बिट्स इन्फॉर्मेशन पर सेकंड हमारे दिमाग में आती है। लेकिन हमारा दिमाग 50 बिट्स पर सेकंड ही प्रोसेस कर पाता है। बाकी का जो 99% है वो उससे वो अनभिज्ञ रहता है, उससे वो अनजान रहता है। हमें सिर्फ समझ लीजिए 1% ही समझ में आता है। हमारा दिमाग सिर्फ 1% ही, शायद 1% भी नहीं, उससे भी कम वो प्रोसेस कर पाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी के एक सिंगल एटम से 99% ऑफ स्पेस को हटा दिया जाए तो पूरी पृथ्वी एक संतरे के साइज में फिट हो जाएगी। क्या आपको अंदाजा है वास्तविकता कितनी बड़ी और विशाल हो सकती है? वैज्ञानिक हमारे बारे में एक और जानकारी देख देते हैं हमारी सीमा के बारे में, कि हमारी यहाँ के सीमित स्पेक्ट्रम के 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट्स को ही देख पाती हैं। मतलब हमारी पृथ्वी या ब्रह्मांड में जितनी भी लाइट्स मौजूद हैं उसका सिर्फ 5 से 15% ही हमारी आंखें देख पाती हैं, या फिर शायद ना के बराबर। अगर आसपास मौजूद ये जीव जंतु हमसे कुछ कदम आगे हैं, जैसे तितलियाँ और पक्षी, ये हमारे नेचर में मौजूद यूवी लाइट्स को देख लेते हैं, जिससे उन्हें पंखुड़ियों में छिपे संकेत और नेचर में मौजूद जानवर जैसा प्राणी तो IR किरणों को भी देख लेता है, जिससे वो गर्मी का पूरा नक्शा ही बना देता है अपने दिमाग में। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकता है। कुत्ते 65,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं और चमगादड़ 1 लाख हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन लेता है, जिससे उसे आप जो चलता फिरता है, फिर कहीं उड़ता फिरता रेडार कहिए आप उसे, वो अपने शिकार को कहीं से भी लोकेट कर सकता है, उस पर अटैक कर सकता है बिना देखे। 360 डिग्री चारों तरफ उसकी नज़र रहती है। वो अपने दिमाग में पूरा फ्रेम तैयार कर लेता है। इससे कुछ बातें तो सिद्ध होती हैं कि जैसे ये जगत मिथ्या है, और कोई भी सत्य अगर आधा अधूरा है तो वो मिथ्या के बराबर ही माना जाता है। ईश्वर को निर्गुण, निराकार, असीमित, इन्फानाइट बताया गया है। शायद इसी कारण ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव का कोई अंत या प्रारंभ नहीं मिला था। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है। सवाल ये होना चाहिए क्या उसे देखने, जानने, मापने की क्षमता है हमने। तो अगर आपको भगवान की फ़ोटो लेनी है बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ऐसे कैमरा की ज़रूरत होगी जिसका स्टोरेज इन्फानाइट हो, उस कैमरे की पावर इन्फानाइट हो। उससे जो आंखें देखेंगी उस तस्वीर को, वो आंखें भी इन्फानाइट होनी चाहिए, इन्फानाइट पावर के साथ होनी चाहिए, इन्फानाइट आंखें होनी चाहिए। और उस फोटो को जब दिमाग प्रोसेस करेगा तो उस दिमाग की प्रोसेसिंग पावर भी इन्फानाइट होनी चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप अहंकार से कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या 128 GB वाला फ़ोन इन्फानाइट GB डेटा को कैरी कर सकता है? हैंग हो जाएगा। क्या एक सीमित असीमित को चुनौती दे सकता है? और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अमर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं।